कुत्ता जैसे आपको काटेगा तो कौन सा रोग होगा? रेबीज होगा। क्या होगा? रेबीज होगा। जैसे आपको काटेगा बंदर, क्या होगा? बंदर काटेगा, कौन रोग होगा? रेबीज होगा। जैसे आपको काटेगा बिल्ली, कौन रोग होगा? रेबीज होगा। जैसे काटेगा आपको सियार, कौन सा रोग होगा? रेबीज होगा। रेबीज में ही आपको बोलता है ना कि जब कुत्ता काटता है तो इसमें सुइया देता है 14 वो। मतलब जय हिंद। देखिए हम एक क्लास में बायोलॉजी का जिसमें कि डिजीज चैप्टर मतलब रोग का चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम एक वीडियो डाले थे जिसमें कि हम रोग के बारे में सिर्फ क्या किए थे? इंट्रोडक्शन किए थे। क्या किए थे? इंट्रोडक्शन किए थे। मतलब रोग कितने प्रकार के होते हैं तो हम आपको बताए थे कि आप जब रोग का प्रकार पढ़ लीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जो भी मतलब जैसे रोग में पहला स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको बताए थे संक्रमण से होने वाले बीमारी जो होता है पैथोजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पैथोजन के कारण होता है। पैथोजन में बहुत सारे मतलब 5 मेन रूप से क्या आता था? 5 मेन रूप से सूक्ष्म जीव आते थे, जिसमें कि पहला आता था विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि के बारे में हमको बताए थे कि इसमें पढ़ना है। इस सब को मिलाते हैं तो क्या बनता है? इसको बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं पैथोजन। तो हम आज इस क्लास में क्या करेंगे? वायरस मतलब विषाणु के कारण होने वाले बीमारी जो होता है, विषाणु के कारण उस बीमारी को पढ़ेंगे, विथ ट्रिक पढ़ेंगे। मतलब इसको क्या करेंगे? ट्रिक्स पहले याद कर लेंगे। ट्रिक्स याद करने के बाद उसको क्या करेंगे? एक एक करके जितना भी बीमारी होता है विषाणु से उसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। चलिए तो इसको पहले लिखते हैं। मानव रोग, क्या लिखे हैं? मानव रोग। मानव रोग में पहला टॉपिक हम क्या स्टार्ट करेंगे? विषाणु से होने वाला बीमारी। क्या लिखे हैं? विषाणु से होने वाला बीमारी। देखिए आपसे हम सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं। ये जो लिखे हैं विषाणु, विषाणु सजीव है या निर्जीव? अगर आपको पता है विषाणु सजीव है या निर्जीव, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हम तो बतेबे न करेंगे विषाणु सजीव है या निर्जीव। देखिए समझिए, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए विषाणु जो होता है वो सजीव के तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीव के भी तरह व्यवहार करता है। सजीव के तरह भी काम करने लगता है और निर्जीव के तरह भी मतलब काम करने लगता है। देखिए कैसे वो सजीव होता है, कैसे वो निर्जीव होता है, उसको समझिए। देखिए जब विषाणु जो होता है हमारे क्या होता है? वातावरण में, क्या वातावरण में जब विषाणु हमारे वायुमंडल में होते हैं तो वो क्या होता है? वो निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। जैसे वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, क्या करता है? शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वो क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे विषाणु जो है हमारे शरीर के ऊपर है। क्या है? विषाणु शरीर के ऊपर है। बताइए सजीव है या निर्जीव? देखिए जब शरीर के ऊपर है तो शरीर के अंदर नहीं गया है। जब शरीर के अंदर नहीं गया है तो शरीर के ऊपर है तो क्या होगा? निर्जीव होगा। वास्तव से क्या होगा? निर्जीव होगा। जैसे विषाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, क्या करेगा? अंदर प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। इसको एक सिंपल साधारण आप एग्जाम्पल ही देखने को मिलता है। जैसे ये आया था कोरोना। क्या आया था? कोरोना। कोरोना जो होता था जब वो हमारे वातावरण में रहता था तो कोरोना क्या होता था? जैसे कोरोना हमारे वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर में रहता था तो वह निर्जीव रहता था। क्या होता था? निर्जीव होता था। जैसे वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता था वो क्या हो जाता था? सजीव हो जाता। क्या होता था? सजीव हो जाता था। मतलब वो एक्टिव हो जाता था। इस कारण से क्या होता था? क्या करने लगता था? संक्रमण का काम करने लगता था। इसीलिए विषाणु को क्या बोला जाता है? विषाणु को निर्जीव तथा सजीव के बीच का कड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्जीव तथा सजीव के बीच का कड़ी बोला जाता था। ये आपसे पूछेगा निर्जीव तथा बीच, निर्जीव तथा सजीव के बीच के कड़ी किसको बोला जाता है? तो आप बोलिएगा विषाणु को। किसको? विषाणु को निर्जीव तथा सजीव के बीच का कड़ी बोला जाता है। चलिए देखिए इसका ट्रिक क्या लिखे हैं, इस ट्रिक को पहले का 2 बार पढ़ते हैं। देखिए ट्रिक में लिखा हुआ है, ट्रिक लिखे हैं वो जिद्दी रेखा। क्या लिखा है? वो जिद्दी रेखा। क्या लिखा है? वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। क्या लिखा है? देखिए इसको तोड़ तोड़ पढ़िए। वो जिद्दी रेखा यहाँ तक है। वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। क्या? यहीं पीछे छोड़ गई। इसको कैसे पढ़ना है? वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। क्या पढ़ना है? वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। क्या लिखना है? वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। इसको एक एक करके पढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या? देखिए लिखा है यहाँ वो। क्या लिखा है? वो। क्या लिखा है? वो से आपको याद रखना है क्या है? वायरस। क्या रखना है? वायरस, जिसको बोलते हैं विषाणु। क्या होता है? विषाणु। मतलब ये ट्रिक लिखा है किसके लिए है? विषाणु के लिए। किसके लिए? विषाणु के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखे हैं जिद्दी। क्या लिखे हैं? जिद्दी। क्या लिखे हैं? जिद्दी। जिद्दी से आप याद रखिएगा, जिद्दी से होता है जीका। क्या होता है? जीका रोग। क्या होता है?
जीका, क्या जीका रोग होता है, क्या होता है जीका रोग। जीका रोग किसके कारण होता है, विषाणु कारण, किसके कारण, विषाणु कारण, क्योंकि वो जिद्दी, किसका ट्रिक है, ये ट्रिक है विषाणु का, इसीलिए याद रखना है। जीका किसके बीमारी होता है, विषाणु से। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है रे, क्या लिखा है रे, रे से आप रखिएगा, याद रखिएगा रूबेला, क्या याद रखिएगा, रे से आप याद रखिएगा रूबेला, क्या रखना है याद, रूबेला। उसके बाद यहाँ लिखा है खा, क्या लिखा है खा, खा से आप रखिएगा याद क्या, खसरा, क्या याद रखना है, खसरा, क्या याद रखना है, खसरा, क्या खसरा, खा से खसरा। देखिए यहाँ लिखा है हमें, क्या लिखा है हमें, हमें हम सिर्फ पहले क्या देखना है, हमें हमको देखना है पहले हुआ, क्या देखना है हुआ, हुआ से हमको याद क्या रखना है, हुआ से याद रखना है हर पीस, क्या रखना है हर पीस, क्या रखना है हुआ से हर पीस, हुआ से हर पीस। में से याद क्या रखना है, में से याद रखना है, में से क्या याद रखना है, में से याद रखना है मेनिंजाइटिस, क्या याद रखना है मेनिंजाइटिस, क्या याद रखना है मेनिंजाइटिस। देखिए हिट करके यहाँ हिट पूरा लेना है, हिट मतलब पूरा लेना है, हिट से आपको क्या याद रखना है, हिट से आप याद रखिएगा हेपेटाइटिस, क्या रखना है हेपेटाइट, हिट से याद रखना है हेपेटाइटिस, क्या रखना है हेपेटाइटिस याद रखना है। उसी प्रकार करके से आप पूरा रखिए, करके से आप पूरा याद रखिएगा, करके से करोना, क्या रखना है करके से करोना। इसी में आता है सार्स और मर्स, ये दोनों मतलब तीनों याद रखना है। कोआ के अंतर्गत, कोरोना के अंतर्गत आप रखिएगा, कोआ से तो कोरोना हो जाता है और उसके बाद सार्स और मर्स भी याद कर लीजिए, किस कारण होता है, विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है। उसी प्रकार यहाँ लिखा है एक, क्या लिखा है एक, एक में आप पहले ए लिखिए, क्या लिखिए ए से मतलब होता है एड्स, क्या होता है एड्स, क्या होता है एड्स, ए से क्या याद रखना है, एड्स से याद रखना है एड्स, क्या रखना है ए से एड्स याद रखना है। उसी प्रकार लिखा है यहाँ कोआ, क्या लिखा है कोआ, क्या लिखा है कोआ, कोआ से क्या याद रखेंगे, कोआ से याद रखेंगे, कोआ से याद रखेंगे कॉमन कॉल्ड, क्या रखना है इसको ये इंग्लिश में याद करना है, क्या कॉमन कॉल्ड, क्या कॉमन कॉल्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य जुकाम, क्या बोलते हैं सामान्य जुकाम, क्या बोलते हैं सामान्य जुकाम। उसके बाद यहाँ लिखा है बा, क्या लिखा है बा से याद रखेंगे, बा से क्या याद रखेंगे, बा से याद रखेंगे बड़ी माता, बड़ी माता को ही बोलते हैं गाँव घर में बोलते हैं चेचक, गांव घर में इसको बोलते हैं शीतला माता, क्या बोलते हैं गांव घर में जो होता है देखते होंगे शरीर पे जो फुंदा फुंदा हो जाता है फुंसी टाइप का, वो क्या होता है बड़ी माता, क्या होता है बड़ी माता, इसको बोलते हैं चेचक, क्या बोलते हैं चेचक, या गांव घर में क्या बोलते हैं शीतला माता बोलते हैं। ठीक है, नाम है बड़ी माता लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, क्या बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, नाम है बड़ी माता लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। देखिए उसके बाद लिखा है रा, क्या लिखा है रा से आप क्या याद रखिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ रा, क्या लिखा है रा से याद रखिएगा रेबीज, क्या लिखना है रेबीज, क्या याद रखना है रेबीज याद रखना है, क्या रखना है रेबीज याद रखना है। उसके बाद यहीं देखिए लिखा है ना यहीं से आप क्या याद रखिएगा, यहीं से याद रखिएगा इंग्लिश में येलो फीवर, क्या रखना है येलो फीवर, इसको हिंदी में बोलते हैं पीत ज्वर, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं पीत ज्वर, लेकिन इंग्लिश में आप रखिएगा येलो फीवर, येलो फीवर का हिंदी क्या होता है पीत ज्वर। उसके बाद पी 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 पीछे में याद रखिएगा, पीछे का पी मतलब होता है पोलियो, क्या होता है पोलियो, क्या रखना है पी मतलब पोलियो, क्या रखना है पोलियो, पोलियो किसके कारण होता है जीवाणु के कारण होता है, लिखे हैं अति पोलियो किसके कारण होता है विषाणु के कारण होता है। उसके बाद छः क्या याद रखिएगा, देखिए लिखा है छः लेकिन आप इसको याद रखिएगा चे, क्या रखना है चेस क्या होगा, चेस होगा चिकनगुनिया, क्या होगा चिकनगुनिया, चिकनगुनिया किसके कारण होता है विषाणु कारण, किसके कारण विषाणु कारण होता है। उसके बाद छः से आप क्या याद रखिएगा, छः से याद रखिएगा छोटी माता, क्या रखना है छः से याद रखना है छः मतलब छोटी माता। देखिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में चिकन पॉक्स, क्या बोलते हैं चिकन पॉक्स। उसके बाद डा से क्या याद रखना है डा, यहाँ लिखा है डा से याद रखना है डेंगू, क्या रखना है डेंगू, क्या रखना है डेंगू, क्या याद रखना है डेंगू। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डेंगू किसके कारण होता है तो आप बताइएगा डेंगू विषाणु के कारण होता है, किसके कारण विषाणु कारण होता है। उसके बाद यहाँ लिखा है गा, क्या लिखा है गा से आप क्या याद रखिएगा, गा से याद रखिएगा गलसोंद, क्या होता है गलसोंद, क्या रखिएगा याद गा से गलसोंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मम्प्स, क्या बोलते हैं मम्प्स या पेरोटिस्ट, क्या बोलते हैं पेरोटिस्ट। देखते होंगे कि गाल जो होता है सूज जाता है, गाल सूज जाता है किसके कारण होता है, गाल जो सूज जाता है फूल जाता है वो किसके कारण होता है गलसोंद उसको बोलते हैं, वो होता है विषाणु के कारण, किसके कारण विषाणु के कारण होता है। उसके बाद ई से आप इसी में याद रखिएगा ई, क्या है ई से आप रखिएगा याद ई से इन्फ्लुएंजा, क्या होता है इन्फ्लुएंजा, क्या होता है इन्फ्लुएंजा होता है। इसी में आप एक याद रखिएगा इबोला, क्या याद रखिएगा इबोला, क्या याद रखिएगा इबोला। ये जो ट्रिक हम आपको बताए हैं ये किसके कारण है विषाणु का कारण है। इसमें जितना हम कितना लिखे हैं 18 लिखे हैं शायद, सब मिला के 20 होगा, कितना होगा 20। ये 20 को आप क्या करना है एक चुटकी में इसको याद कर लेना, मतलब 1 मिनट में पूरा ट्रिक आप मतलब दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा सीक्वेंस में, उसी प्रकार इसको पूरा बक जाना है।
इनको ऐसे घोर कर पीना है जैसे कि आपको अब बोलेंगे 1 से 10 तक टेबल सुनाने के लिए तो कैसे आप स्पीड में सुना दीजिएगा, उसी प्रकार इसको क्या करना है, याद करना है। इसको ट्रिक आपको दिमाग में रहना चाहिए। ट्रिक जैसे याद रहेगा तो एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्या होगा, अपने आप मतलब उसको क्या करेंगे, बता देंगे कि किस मतलब कौन रोग विषाणु के कारण हो रहा है। इसको ट्रिक क्या ट्रिक बताए थे, इसको एक बार फिर से अपने मन से याद करते हैं। ट्रिक क्या था, वो जिद्दी रेखा, क्या लिखे थे, वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। किसके कारण, विषाणु का ये ट्रिक हुआ कि वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। उसके बाद क्या बोले थे, जिद्दी से याद रखिएगा जीका, रे से याद रखिएगा रूबेला, खा से याद रखिएगा खसरा, हा से होगा हर्पीस, में से होगा मेनिंजाइटिस, हिट से होगा हेपेटाइटिस, ए से होगा एड्स, का से होगा कॉमन कॉल जिसको हिंदी में बोलते हैं जुकाम, बा से होगा बड़ी माता चेचक शीतला माता बोलते हैं, रा से रेबीज, यही से होगा येलो फीवर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीत ज्वर, पी से पोलियो, चे से चिकनगुनिया, छ से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसौंद, ई से इन्फ्लुएंजा। क्या, इन्फ्लुएंजा। ये किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक होता है वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। देखिए इससे जो क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है चाहे क्वेश्चन पूछता है, वो 5 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कितने टाइप से, 5 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कौन कौन से, पहले कारक जीव, मतलब ये जो होता है मतलब बीमारी जो होगा, जैसे लिखे हैं डेंगू, क्या लिखे हैं डेंगू। डेंगू किसके कारण होता है, विषाणु में किसी न किसी विषाणु का तो नाम होगा, उस विषाणु का नाम पूछेगा जिसको पूछेगा कारक जीव। कारक जीव मतलब किस विषाणु कारण हो रहा है, तो पहला इसे पूछेगा कि डेंगू किस विषाणु कारण हो रहा है, मतलब उस कारक का जीव का नाम बताना, मतलब किस विषाणु के कारण हो रहा है, विषाणु का नाम बताना है। दूसरा पूछेगा माध्यम या साधन, माध्यम या साधन, क्या माध्यम या साधन। माध्यम या साधन का मतलब क्या हुआ, मतलब वो किसके कारण, मतलब किस माध्यम के कारण फैल रहा है, मतलब किस माध्यम के कारण एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो रहा है, मतलब फैल रहा है। वो माध्यम हो सकता है हवा भी हो सकता है, मक्खर भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे होता है माध्यम। उस माध्यम को भी आपको पूछेगा। जैसे कि डेंगू जो होता है एक मच्छर के काटने से होता है। क्या होता है, मच्छर काटने से होता है। मच्छर का नाम होता है मादा एंडीज इन्फ्लुएंजा। क्या होता है, मादा एंडीज इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है क्या, डेंगू। तो यह क्या हो गया, यहाँ पे यह हो गया माध्यम। क्या हो गया, माध्यम। आप माध्यम भी आपसे पूछेगा। दूसरा पूछेगा लक्षण, मतलब जैसे होगा डेंगू क्या लक्षण होता है, ये लक्षण से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन लक्षण उतना नहीं पूछता है, लेकिन लक्षण से भी क्वेश्चन पूछता है। लक्षण भी याद कर लेना है। प्रभावित अंग, मतलब कौन सा मतलब अंग प्रभावित होता है। जैसे हमको होगा पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होगा। जैसे हमको होगा डेंगू से कौन सा अंग प्रभावित होगा। जैसे लिखा है यहाँ पे छोटी माता, क्या लिखा है, बड़ी माता, इससे क्या कौन सा अंग प्रभावित होगा, शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा, वो पूछेगा, जिसको बोलते हैं प्रभावित अंग। उसके बाद इसका नियंत्रण या बचाव, इसके बचाव या नियंत्रण के क्या उपाय है उसको देखेंगे। मतलब मेन रूप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जीव से क्वेश्चन पूछता है, इसका लक्षण नहीं पूछेगा तो माध्यम या साधन पूछेगा, प्रभावित अंग पूछेगा, नियंत्रक एवं बचाव। ये 2 को नहीं याद रखिएगा, लक्षण, नियंत्रण और बचाव, ये 3 को याद रखना, ये वाला उसके बाद ये वाला। 5 तरह से क्वेश्चन पूछता है, जितना हम आपको बताएंगे वो 5 अगर आप याद रखिएगा, दुनिया मतलब भारत का किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिए, ऑनलाइनर हो चाहे किसी भी एग्जाम हो, मतलब जो कंपटीशन होगा, अगर उसमें रोज क्वेश्चन आएगा विषाणु से, तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। अगर छूट जाएगा तब हम आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या हुआ, छूट गया, वायरस आप बताए थे उससे क्वेश्चन छूट गया है। चलिए आप एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। मतलब जितना भी 18 लिखे हैं, 18 को एक करके पढ़ते हैं, ताकि क्या होगा, आपको एक एक पढ़ने में क्या होगा, ज़्यादा मतलब समझ आएगा और उसके बाद याद रख लेना है। ये तो याद रखना है सिर्फ ट्रिक से, तो पहले ट्रिक से तो याद रख ही सकते हैं, उसके बाद इसको एक एक करके पढ़ेंगे, जो जिससे जैसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। इसको ट्रिक एक बार फिर से बोल देते हैं। वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गए। वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। चलिए देखिए, आप एक एक करके क्या करते हैं, बीमारी को पढ़ते हैं। देखिए पहला बीमारी को लिखे हैं, पहला बीमारी क्या लिखे हैं, पहला लिखे हैं डेंगू। क्या है, पहला डेंगू है। दूसरा लिखे हैं जीका, क्या लिखा है, दूसरा जीका लिखा है। उसके बाद तीसरा लिखे हैं पीत ज्वर, क्या लिखे हैं, पीत ज्वर। देखिए पहला क्या लिखा है, पहला लिखे हैं डेंगू, दूसरा में लिखे हैं जीका और तीसरा लिखे हैं पीत ज्वर। डेंगू, जीका, पीत ज्वर, तीनों का जब कारण होता है, क्या होता है, कारक मतलब वाहक, कारक जो होता है क्या होता है,
मच्छर होता है। क्या होता है? मच्छर के कारण होता है। अगर पूछेगा इस तीनों का वाहक डेंगू, जीका और पित ज्वर, इन तीनों का वाहक के रूप में क्या होता है? तो आप बोलेगा मच्छर के कारण क्या होता है? मच्छर के कारण फैलता है। मच्छर का नाम क्या है? आपसे मच्छर का नाम भी पूछेगा। मच्छर का नाम बताइएगा मादा एडीज इजिप्टी मच्छर। क्या? मादा एडीज इजिप्टी मच्छर। आप इतना याद रखिएगा, एडीज इजिप्टी मच्छर। क्या? मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण डेंगू होता है, जीका रोग होता है, उसके बाद पीत ज्वर होता है। इतना याद रख लीजिए। इसमें आपसे पूछेगा क्या कारक, जैसे पढ़ ले तो आपसे पूछेगा किस के मतलब किस विषाणु के कारण होता है, विषाणु का तो नाम भी पूछेगा। देखिए डेंगू जो होता है भीष लिख दिए हैं वायरस। क्या होता है? भीष होता है वायरस। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि वायरस मतलब क्या होता है? जीवाणु। आपसे पूछेगा डेंगू किस जीवाणु के कारण होता है, तो आप बताइएगा अरबो। क्या होता है? अरबो। क्या होता है? अरबो जीवाणु के कारण डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू किस जीवाणु के कारण होता है? अरबो जीवाणु के कारण होता है। किसके द्वारा फैलता है? तो बोलिएगा मक्खर। क्या? मक्खर। मक्खर का नाम क्या है? मच्छर का नाम है मादा इजिप्टी मच्छर। क्या? मादा इजिप्टी मच्छर। देखिए डेंगू को इसका निकनेम के नाम से जाना जाता है। डेंगू को जो लक्षण होता है, उस लक्षण को देखते हुए इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। मतलब जितना आप शरीर का पूरा अंग क्या होता है? बहुत दर्द करने लगता है। क्या होता है? शरीर का पूरा अंग दर्द करने लगता है। कैसे भी कीजिएगा ना आपको बहुत दर्द होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। मतलब आप जैसे हड्डी है, ये हड्डी को ऐसे कीजिएगा तो बहुत दर्द होगा। मतलब आपको उठा बैठने में क्या होगा? दिक्कत होगा। मतलब आपको पूरा जितना भी जोर होता है, जितना भी जोर होता है, जैसे ये क्या है? जोर है। ये क्या है? जोर है। घुटना जोर है। इस समय आपको क्या होगा? बहुत दर्द होगा। किसमें? डेंगू में। इसीलिए इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू मेन रूप से जितना भी जोर होता है, जोर में बहुत सारे हड्डी में दर्द होने लगते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। किसके कारण फैलता है? तब बताइएगा। अगर जीवाणु, अगर वायरस का नाम पूछेगा तब बताइएगा अरबो। अगर वाहक पूछेगा तो आपको नाम बोलना है मच्छर में मादा इजिप्टी मच्छर। क्या? मादा इजिप्टी मच्छर। देखिए इसमें मतलब क्या, मतलब इसका क्या लक्षण होता है, मतलब कैसे पता चलता है कि इसको मतलब ये वाला बीमारी हुआ है। इस बीमारी में से प्रभावित जो होता है, प्रभावित अंग के रूप में देखिएगा कि इसमें प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स काफ़ी तेज़ी से क्या होता है? गिरने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? काफ़ी तेज़ी से क्या होता है? कम होने लगता है। क्या होता है? कम होने लगता है। किसमें? डेंगू में। आपसे पूछेगा इसमें किस मतलब इसमें किसमें की कमी होने लगता है? आपसे पूछेगा डेंगू में किसकी कमी होने लगता है, तब बताइएगा डेंगू में प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं बिम्बाणु या पट्टिकाणु। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं बिम्बाणु या पट्टिकाणु। क्या होता है? कम होने लगता है। क्या होता है? बहुत तेजी से क्या होता है? गिरावट होने देखने को लेके मिलता है, यानी कम होने लगता है। किसमें? डेंगू में। किसमें? डेंगू में। देखिए इसके बचाव मतलब बढ़ाने के लिए डॉक्टर सलाह देता है मतलब क्या क्या खाना चाहिए। तो इसमें आपको मतलब डेंगू के, अगर आपको पट्टिकाणु या रक्त बिम्बाणु बढ़ाना है तो इसके लिए जो खाने के लिए बोलता है, मेन रूप से क्या बोलता है? पपीता खा सकते हैं। क्या कहते हैं? पपीता हो गया, बकरी का दूध हो गया, उसके बाद कीवी जो मार्केट में बिकता है, कीवी फल उसको बोलता है। उसके बाद हरी सब्जी का क्या करता है? सेवन करने के लिए बोलता है, जिससे कि आपका रक्त बिम्बाणु या पट्टिकाणु क्या रहे, मतलब जैसे घटता हो क्या हो, वो बढ़ना स्टार्ट करे। क्या करे? बढ़ना स्टार्ट करे। क्या करता है खाने के लिए? पपीता हो गया, बकरी का दूध हो गया, कीवी हो गया, हरी सब्जी हो गया। किसमें? डेंगू से ग्रसित, मतलब जो भी डेंगू से ग्रसित मरीज होते हैं उसको इसका सलाह देता है। पपीता हो गया, बकरी का दूध हो गया, कीवी हो गया और हरी सब्जी खाने के लिए बोलता है। अब डेंगू हो गया, डेंगू आपको क्लियर हो गया। डेंगू आपसे पूछेगा किस मच्छर के कारण होता है, तो वाहक के रूप में मादा इजिप्टी मच्छर। क्या? मादा इजिप्टी मच्छर। उसके बाद इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलेगा हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे वायरस या जीवाणु का नाम पूछेगा, वायरस या विषाणु का नाम पूछेगा तो आप बोलेगा कि अरबो वायरस के कारण होता है। इसमें मेन रूप से क्या घटने लगता है, मतलब क्या कम होने लगता है, तब बताइएगा कि रक्त बिम्बाणु। क्या? रक्त बिम्बाणु या प्लेटलेट्स क्या होता है? बहुत तेजी से रूप से कम होने लगता है। इसके बचाव के लिए मतलब कौन से मतलब क्या खाना चाहिए, तब बताइएगा कि बकरी का दूध हो गया, पपीता हो गया, कीवी हो गया, हरी सब्जी का खाने का सलाह देता है कौन? डॉक्टर। उसके बाद दूसरा लिखे हैं क्या? जीका। जीका जीका एक प्रकार का बुखार होता है। क्या होता है? बुखार होता है। क्या होता है? जीका एक प्रकार का बुखार होता है, लेकिन किसके कारण होता है? आपसे पूछेगा कि वाहक के रूप में किसके कारण, तब बताइएगा मच्छर के कारण ही होता है। मच्छर का नाम क्या है? एडीज मादा एडीज इजिप्टी मच्छर। इसी के कारण होता है जीका। क्या होता है? जीका। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि वायरस क्या है, तो वायरस का नाम बताइएगा खुद जीका वायरस के कारण होता है। किसके?
खुद जीका वायरस के न कारण होता है। आपसे पूछेगा जीका किस वायरस के कारण होता है, तो जीका वायरस के कारण होता है, लेकिन वाहक के रूप में किसके कारण होता है, तो आप बताइएगा मच्छर। क्या? मच्छर। मच्छर में भी अगर नाम पूछा तो आप बताइएगा मादा एडिज इजिप्टी मच्छर। क्या? मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण जीका वायरस होता है। जीका मतलब जीका जो होता है रोग होता है। देखिए जीका कैसे फैलता है इसको देखिए, समझिए। जीका जो होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब लैंगिक संचारी रोग है। क्या है? लैंगिक संचारी रोग है। लैंगिक संचारी रोग किसको बोलते हैं? जैसे होता है एक फीमेल हुआ एक मेल हुआ, मतलब एक मादा और एक नर। जैसे आप मतलब आपस में शारीरिक संबंध बनाता है, मतलब आपस में शारीरिक संबंध बनाता है, तो क्या होता है उससे ये बीमारी फैलती है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीका। किसके कारण फैलता है, तो आप बताइएगा SDT। STD इसको क्या बोलते हैं? STD। STD का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में। STD का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब लैंगिक संचारी रोग। लैंगिक संचारी रोग कैसे फैलता है? एक मेल मतलब एक मादा, एक फीमेल मतलब एक नर जब आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो क्या होता है, उसके जो आने वाले संतानें होते हैं मतलब बच्चे होते हैं, उसमें भी ये बीमारी क्या होता है, फैलने का चांस होता है। आपसे पूछेगा मतलब कैसे फैलता है, तो आप बताइएगा SDT। SDT मतलब किस प्रकार का रोग है? लैंगिक संचारी रोग है। आपसे पूछेगा जीका किस प्रकार के रोग है, तो आप बोलेगा कि STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लैंगिक संचारी रोग है। देखिए इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, फीमेल जो आपको ये नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे लिखें, फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल होता है, मतलब प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, उससे जो बच्चा होता है क्या होता है, उससे जो बच्चा होता है उस बच्चे का जो होता है दिमाग क्या होता है, दिमाग को प्रभावित करता है। क्या होता है? दिमाग जो होता है अर्ध विकसित हो जाता है। क्या होता है? दिमाग दिमाग जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित नहीं हो पाता है। क्या होता है? दिमाग जो होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। अगर हम बोलें जीका बीमारी से क्या होता है, जीका बीमारी से जो आने वाले संतानें होते हैं उसके दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है। किस पर? उससे आने वाले जो संतान होते हैं उस संतान के दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन देखिए ये कैसे फैलता है, तो ये बता दिए। फैलने का कारण क्या है? STD। क्या है? STD मतलब लैंगिक संचारी संबंध, शारीरिक संबंध बनाने से। क्या? लैंगिक संचार शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। उसके साथ साथ खून चढ़ाने से, मतलब अगर हमको अगर जीका है, अगर हम इसको किसी को खून दें तो उसको खून चढ़ाने से भी होता है। इसमें से उसको लक्षण देखने के लिए आपको क्या मिलेगा, इसका आँख जो होता है, इसमें आँख क्या होता है, लाल हो जाता है। क्या होता है? आँख लाल हो जाता है। जोड़ों में क्या होता है, जोड़ जितना भी जोड़ होता है, जैसे हो घुटना हो गया, पैर हो गया, इसमें क्या होता है, दर्द होने लगता है। सिर दर्द भी होने लगता है। किसमें? जीका में। क्या होता है? जीका में आँख लाल हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है, जोड़ों में क्या होता है, दर्द होने लगता है। कैसे फैलता है? फैलता है मतलब शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। STD इसको शॉर्ट में बोलते हैं STD। जीका किस कारण फैलता है? जीका जो फैलता है शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं STD। क्या बोलते हैं? STD मतलब सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब लैंगिक संचारी रोग है। जीका किस प्रकार का रोग है? STD मतलब STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शारीरिक संबंध का रोग है। ये हो गया जीका। उसके बाद एक याद रखिएगा पित्त ज्वर। क्या? पित्त ज्वर भी किसके कारण होता है? मच्छर का नाम होता है मादा एडिज मच्छर। ये तीनों को ग्रुप बनाकर आप याद रखिएगा। पहला डेंगू हो गया, दूसरा जीका हो गया, तीसरा पित्त ज्वर। ये तीनों का मतलब मेन रूप से जो वाहक होता है क्या होता है, मेन रूप से वाहक होता है मच्छर। इसीलिए इस तीनों को एक ग्रुप में रख ली। ये 18 में से 3 को पढ़ लिया, 18 में से 3 पढ़ लिए तो कितना बचा? 15 बचा। आप 15 को फिर से देखते हैं। आपको जितना बताएंगे सिर्फ आप सुनते रहिएगा लेक्चर को, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। इसका एक बार ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक का है वो जिद्दी रेखा। क्या है? वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। क्या है? वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार यहीं पीछे छोड़ गई। ये क्या पढ़ लिए? डेंगू पढ़ लिए। डेंगू कहाँ है? डेंगू 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 डॉ से डेंगू को हम क्या कर लिए? पढ़ लिए। उसके जीका, जीका कहाँ है? जो जीका, जीका कहाँ है? जीका यहीं जिद्दिए से लिखे थे, शुरू में लिखे थे जीका, जीका को पढ़ लिया। उसके बाद पी से पित्त ज्वर, पित्त ज्वर भी यहाँ पे लिखे हैं, पी से पित्त ज्वर भी पढ़ लिए। चलिए आगे को इसको पढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला चौथा नंबर होगा गलसोंद। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है गलसोंद। इसी को बोलते हैं गलसुआ या इसी को बोलते हैं कनपेड़। आप देखते होंगे कि बचपन में अधिकतर क्या होता था, आपका गला फूल जाता था बगल से। क्या होता था? गला फूल जाता था, जिसके कारण क्या करते थे, मेडिकल से एक लाता था साटने वाला, उसको यहाँ पे क्या करते थे, सेक करके साट लेते थे। 2-3 दिन के बाद क्या होता था, छूट जाता था। उसी को बोलते थे क्या? गलसोंद। क्या बोलते थे? गलसोंद या गलसुआ। क्या?
गलसोंद या गलसुआ। इसमें मेन रूप से क्या प्रभावित होता है उसके बारे में पूछेगा, मतलब प्रभावित अंग क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि लार ग्रंथि में जो लार ग्रंथि में पाया जाता है पेरोटिड ग्रंथि, लार ग्रंथि में होता है एक पेरोटिड ग्रंथि। क्या होता है, लार ग्रंथि का एक पेरोटिड ग्रंथि होता है, वही क्या होता है प्रभावित होता है। क्या होता है, लार ग्रंथि में एक पेरोटिड ग्रंथि होता है, क्या होता है उसमें सूजन हो जाता है, मतलब क्या होता है वह फूल जाता है। इसी रूप में किसमें, गलसोंद में क्या होता है, गलसोंद या गलसुआ में क्या होता था, लार ग्रंथि गाल के बगल में क्या होता है लार ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि क्या होता है, उस लार ग्रंथि में क्या होता है पेरोटिड लार ग्रंथि, मेन रूप से क्या पेरोटिड ग्रंथि क्या होता है वो फूल जाता है, किसमें, गलसोंद में। किसमें, गलसोंद में। अगला याद रखिएगा छठा नंबर क्या, छठा नंबर आप याद रखिएगा, छठा नंबर है क्या, खसरा। क्या है, खसरा। क्या है, खसरा। खसरा जो होता है पूरा शरीर में हो जाता है। क्या होता है, खसरा पूरा शरीर में क्या होता है, शरीर के पूरा शरीर में क्या होता है, त्वचा जो होता है, त्वचा क्या होता है फुंसी फुंसी हो जाता है। क्या होता है, फुंसी फुंसी रंग का होता है त्वचा, क्या होता है फुंसी रंग का दाना हो जाता है। क्या होता है, फुंसी रंग का दाना हो जाता है। मेन रूप से भीज क्या होता है, वायरस, किस वायरस से होता है, मोरबीली वायरस। क्या, मोरबीली वायरस से। खसरा किससे, खसरा मोरबीली वायरस से पूरा शरीर में क्या होगा आपको फुंदा फुंदा क्या हो जाएगा, अति मतलब देखने लाल रंग के देखने को मिलेगा, फुंसी फुंसी हो जाएगा, फुंदा फुंदा रंग के पूरा शरीर पे ये हो जाता है। किसका, खसरा में क्या होता है पूरा शरीर पे हो जाता है। लेकिन उसके बाद है रूबेला। क्या है, रूबेला। रूबेला किसके कारण होता है, रूबेला भी विषाणु के कारण होता है। किसके कारण, विषाणु के कारण होता है। सिर्फ याद रख लेगा कि रूबेला विषाणु के कारण होता है। उसके बाद 7 नंबर में लिखे हैं, यह है 7 नंबर। उसके बाद यहाँ 8 नंबर, 7 और 8 नंबर आप देखिएगा। 7 नंबर में क्या लिखे हैं, बड़ी माता। क्या लिखे हैं, बड़ी माता, जिसको बोलते हैं चेचक या शीतला माता। बड़ी माता, चेचक या शीतला माता, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। नाम है बड़ी माता, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, चेचक बोलते हैं, शीतला माता। हमारे इधर इसको बोलते हैं गोसाई बाबा हो जाता है। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोसाई बाबा, मतलब बड़ी माता। ये किस वायरस के कारण होता है, अगर वायरस बोलना तो इसको बोलना बेरियोला वायरस। क्या, बेरियोला। जब पूछेगा बड़ी माता तो बोलना बेरियोला वायरस। जब पूछेगा छोटी माता जिसको बोला बेरीसेला। क्या है, बेरीसेला। क्या है, बेरीसेला जोस्टर। क्या है, बेरीसोला, यहाँ बेरीसेला, यहाँ बेरियोला, कन्फ्यूज नहीं हो गयागा। बड़ी माता, बड़ी 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 मतलब होगा बेरियोला। क्या होगा, बेरियोला। जब होगा छोटी माता तो वायरस का नाम क्या बोलिएगा, बेरीसेला। क्या है, बेरीसेला। देखिए बड़ी मात्रा में जो होता है, बड़ी मात्रा में त्वचा पर जो होता है क्या होता है, त्वचा पर क्या होता है बड़ी आकार का दाने हो जाता है। क्या होता है, बड़ी आकार का फुंसी टाइप का, मतलब चित्ता चित्ता रंग क्या होता है, दाना हो जाता है। किसमें, बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स में। अति बड़ी माता जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। एक होता है छोटी माता। क्या होता है, छोटी माता। छोटी माता में भी क्या होता है, छोटी माता में आप याद रखिएगा, छोटी माता किस विषाणु के कारण होता है, छोटी माता में बेरीसेला। क्या होता है, बेरीसेला। एक याद रखिएगा कि 9 नंबर में एम पॉक्स। एम पॉक्स को बोलते हैं मंकी पॉक्स। क्या बोलते हैं, मंकी पॉक्स। इसकी वायरस का नाम ही है मंकी पॉक्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया एम पॉक्स। क्या बोलते हैं, एम पॉक्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, शरीर में क्या होता है, शरीर पर बड़े बड़े आकार क्या होता है, त्वचा पर क्या होता है, त्वचा पर, शरीर के पूरे त्वचा पर फुंसी फुंसी टाइप के बड़े बड़े आकार का साइज का दाना हो जाता है। ये एक ग्रुप में इसको याद रखिएगा। क्या कीजिएगा, इसको एक ग्रुप में याद रखिएगा। देखिए गलसोंद गलसुआ में जो होता है, इसके इलाज में क्या दिया जाता है, MMR का वैक्सीन दिया जाता है। क्या देता है, MMR का वैक्सीन, जिसको बोलते हैं मम्प्स मिजल्स रूबेला। फुल फॉर्म क्या है, MMR का है फुल फॉर्म मम्प्स मिजल्स रूबेला। मम्प्स मिजल्स रूबेला किसमें, गलसोंद में। तीनों के लिए होता है, ये तीनों के लिए, गलसोंद, खसरा और रूबेला। इसको एक ग्रुप में, उसके बाद दूसरा, पहला ग्रुप में डेंगू के बारे में, डेंगू मच्छर के कारण हुआ उसको लिखा दिए, ये दूसरा ग्रुप हुआ। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। अगला क्या देखते हैं, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, रेबीज। क्या है, रेबीज। रेबीज जो होता है मेन रूप से किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। और रेबीज में कौन विषाणु कारण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। मतलब रेबीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, रेबीज, इसमें स्टार लगा लीजिए। क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसको स्टार लगा लीजिए। अरे यार ये स्टार भी बनाने के लिए नहीं आता है, अरे यार इस पे स्टार, हाँ स्टार लगा लीजिए। क्या है, इंपॉर्टेंट। क्या है, इंपॉर्टेंट। रेबीज से जो भी पॉइंट बताएंगे क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछबे करेगा। सबसे पहले आप याद रखिए कि रेबीज जो होता है मेन रूप से, रेबीज में जो रेबीज से जो ग्रसित होता है उससे को पानी से डर लगता है। किससे, पानी से डर लगता है। क्या लगता है, पानी से डर लगता है। इसे क्या बोलते हैं, पानी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पानी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। केमिस्ट्री की भाषा में पानी को क्या बोलते हैं, इसको आप लिखिएगा। इसमें क्या होता है, रेबीज को क्या बोलते हैं, पानी से डर लगता है।
वायरस का नाम रेबडो वायरस। क्या है? रेबडो वायरस। क्या? रेबडो वायरस होता है। रेबीज जो होता है किस विषाणु के कारण होता है? रेबडो विषाणु के कारण। क्या? रेबडो विषाणु के कारण होता है। वाहक जितने भी नुकीले जानवर होते हैं, जिसमें नुकीले जानवर होते हैं, उसके काटने से होता है। क्या होता है? नुकीले जानवर को काटने से कौन सा बीमारी होता है? रेबीज होता है। क्या होता है? रेबीज होता है। जैसे एग्जाम्पल में कुत्ता, क्या होता है? कुत्ता जैसे आपको काटेगा तो कौन सा रोग होगा? रेबीज होगा। क्या होगा? रेबीज होगा। जैसे आपको काटेगा बंदर, क्या होगा? बंदर काटेगा कौन रोग होगा? रेबीज होगा। जैसे आपको काटेगा बिल्ली, कौन रोग होगा? रेबीज होगा। जैसे काटेगा आपको सियार, कौन सा रोग होगा? रेबीज होगा। रेबीज में ही आपको बोलता है ना कि जब कुत्ता काटता है तो इसमें सुइया देता है 14 गो। मतलब आप जो सुइया जो देता है किसमें? रेबीज काटने से 14 को सुइया देता था ढोरी में। मतलब आप तो मतलब इसका मतलब सुइया भी घट गया, उसके बाद ढोरी में मतलब जांग में भी देता है। क्या होता है? रेबीज। क्या हुआ? रेबीज मेन रूप से नुकीले जानवर को काटने से होता है। रेबीज का जो लक्षण दिखता है, लक्षण देखिए, लिखें लक्षण। जब रोगी, जब जिसको रेबीज होता है, वो जिस प्रकार जैसे कुत्ता ने मतलब जी निकालता है, उस प्रकार रोगी भी क्या निकालने लगता है? जी निकालने लगता है। उसके बस मुंह से क्या होता है? लेर निकालने लगता है। मतलब मरने वक्त भी कैसा हरकत करता है? जानवर की तरह हरकत करता है। लाइक अगर उसको कुत्ता काटा है तो कुत्ता की तरह वो क्या करेगा? वो व्यवहार करने लगेगा। रेबीज का असर तुरंत नहीं दिखता है, मतलब सालों बाद दिखता है इसका असर। किसका असर? रेबीज का असर सालों बाद दिखता है। इसमें मेन रूप से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, क्या होता है? वो प्रभावित होता है। किसमें? रेबीज में। रेबीज से जो भी पॉइंट बताएं रेबीज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा रेबीज में, रेबीज से ग्रसित बीमारी किसे डर लगता है? तो बोलिएगा पानी से। विषाणु का नाम रेबडो। वाहक नुकीले जानवर लाइक कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सियार इत्यादि। अगर आपको आदत तो उधर लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें मरीज कैसा काम करने लगता है? उस जानवर की तरह काम करने लगता है, मतलब उस जानवर की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे में लक्षण लिखे हैं ना, जीव को बाहर करेगा, पागल हो जाएगा। मरीज क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। 11 नंबर में लिखे हैं हर्पीस। क्या लिखेंगे? हर्पीस। हर्पीस का नाम लिखिए कि हर्पीस वायरस के कारण होता है। क्या? हर्पीस जो होता है हर्पीस वायरस के कारण ही होता है। क्या होता है? हर्पीस हर्पीस वायरस के कारण होता है, जिसका नाम होता है हर्पीस सिंप्लेक्स। क्या है? हर्पीस सिंप्लेक्स। विषाणु का नाम हर्पीस सिंप्लेक्स। प्रभावित अंग, हर्पीस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हर्पीस में त्वचा में क्या आ जाता है? त्वचा में पहले फुंसी होगा, त्वचा में फुंसी होने के बाद उसमें सूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा में फुंसी होने के बाद क्या हो जाएगा? उसमें सूजन हो जाएगा। बचपन में देखते होंगे कि इस मतलब गले के बगल में क्या आ जाता था? मतलब फुंसी हो जाता। क्या होता था? गले के बगल में फुंसी या कट जाता था, ये क्या होता था? वो हेरपीस की वजह से होता था। क्या? हर्पीस के बगल से, गाल के बगल में यहाँ पे जो त्वचा पर क्या हो जाएगा? फुंसी हो जाएगा। लेकिन मुंह के बगल में क्या हो जाएगा? फुंसी टाइप टाइप हो जाता है। किसके कारण? हर्पीस के कारण होता है। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं। अगला है 12 नंबर। क्या है? 12 नंबर जिसको बोलते हैं पोलियो। क्या है? पोलियो। पोलियो जो होता है किस विषाणु के कारण? पोलियो के कारण होता है। पोलियो मेलेलाइट्स। क्या है? पोलियो मेलेलाइट्स। विषाणु का नाम पोलियो मेलेलाइट्स। माध्यम क्या होता है? कैसे फैलता है? अगर हम किसी को पोलियो है, अगर वो पोलियो वाला आदमी पानी में मतलब कोई भी काम करेगा तो पानी की वजह से क्या होगा? एक दूसरे को फैलेगा। माने कि ये नदी था, इस नदी में हमको पोलियो था, नदी में हम कुछ काम किए, वही नदी वाला पानी बहकर दूसरे मतलब आगे गया, आगे कोई व्यक्ति है चाहे उसको भी क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। मान लीजिए कोई जानवर है, जानवर को क्या था? पोलियो। जैसे वो जानवर पानी में मतलब कोई भी काम मतलब पानी पिया चाहे कुछ भी किया, उसको मरने के बाद पानी में फेंक दिया, तो पानी जैसे बह के जाएगा, पानी मतलब उस पानी से मतलब जो भी मतलब पानी के संपर्क में आएगा क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। मतलब इसका माध्यम क्या है? पानी के द्वारा फैलता है। क्या? पोलियो पानी के द्वारा फैलता है। प्रभावित अंग, इसमें क्या होता है? हाथ पैर क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। मतलब देखिए तो पेशीय संकुचन होने लगता है। क्या होता है? मतलब शरीर का अंग क्या होता है? संकुचित करने लगता है। क्या होता है? संकुचित करने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगता है। इसके लिए क्या होता है? पोलियो का जो मतलब मेन रूप से इसका मतलब वैक्सीन चलाया गया था। वैक्सीन का नाम था ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या नाम था? ओरल पोलियो वैक्सीन। आपको बचपन में एक मतलब देखते होंगे जो भी छोटे बच्चे होते हैं, पोलियो को तो भारत में क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उसी वक्त उसको क्या होता है? पोलियो पिला दिया जाता है। क्या जाता है? पोलियो पिला दिया जाता है। आप अगर घर में देखते होंगे बच्चे होंगे, बच्चे को इतना करके क्या होता है? मतलब राशन कार्ड की तरह उसका कार्ड रहता है। उसी कार्ड पे क्या होता है? जब उसको मतलब बच्चे महीने महीने उसको क्या होता है? पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। आप देखेंगे अगर आपके घर में होगा कोई बच्चा तो उसको क्या होता है? पोलियो का मतलब उस दिया जाता है, किताब ऐसा रहता है, उसमें क्या होता है? लिखा जाता है कि इसको कितना ड्रॉप दिया गया है। मतलब उसके उसके पास होता है क्या? पोलियो का मतलब बचपन में ही दिला दिया जाता है। कौन? पोलियो का ड्रॉप। इसका नाम, वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। अगला देखते हैं 13 नंबर में है देखिए 13, इन तीनों के एक लाइन में याद रखना है। क्या? एक लाइन में याद रखना है। 13, 14, 15।
13, 14, 15 के एक लाइन में याद रखना है। जैसे लिखे हैं स्वाइन फ्लू, क्या है स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है, सुअर के कारण। किसके कारण, सुअर के कारण। उसका एवियन फ्लू किसके कारण होता है, पक्षी के कारण। देखिए स्वाइन, स्वाइन से याद रखिएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जैसे बोले सुअर, स्वा से स्वाइन, स्वा से फ्लू, स्वा से स्वाइन, स्वा से सुअर, मतलब स्वाइन किसके कारण होता है, सुअर के कारण होता है। एवियन फ्लू, एवियन, एवियन, एवियन मीन्स पक्षी, पक्षी के कारण होता है, याद रखिए। एवियन पक्षी, स्वाइन सुअर, एवियन पक्षी, स्वाइन सुअर। इसे बोलेगा स्वाइन किस विषाणु के कारण होता है, तो आप रखिएगा H1N1, क्या होता है H1N1। सोवियन फ्लू किसके कारण, H1N1। देखिए सुअर तो क्या होता है, बड़ा होता है, सुअर बड़ा होता है, लेकिन उसके लिए क्या दिया है, यहाँ पे एक दिया, क्या दिया है, एक। लेकिन एवियन फ्लू में क्या है, एवियन फ्लू का है H5N1, H5N1। देखिए पक्षी होता है छोटा, क्या होता है छोटा, लेकिन छोटा नहीं देखे इसको बड़ा दिया है, इसको ऐसे याद रखिए। सुअर होता है बड़ा, लेकिन इसका दे दिया है छोटा अंक। लेकिन पक्षी क्या होता है, बड़ा, पक्षी होता है छोटा, उसके लिए दे दिया गया है बड़ा, 5 अंक दे दिया गया। पक्षी के लिए छोटा अंक 5 हो गया, बड़ा के लिए दे दिया है छोटा। सुअर तो बड़े न होता है, वो सुअर बड़ा होता है इसीलिए उसको छोटा अंक दे दिया, लेकिन पक्षी छोटा होता है उसको क्या दिया है, बड़ा। दोनों के बगल में क्या है, एन है, क्या है N1 है, N1 है। तो वो जैसे बोलेंगे कि स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वा से सुअर हो गया, स्वाइन फ्लू सुअर कारण, सुअर होता है बड़ा, लेकिन उसको दिया क्या, छोटा अंक दिया गया, H1N1 होगा। उसके बाद एवियन फ्लू, एवियन फ्लू होता है पक्षी कारण, पक्षी होता है छोटा, लेकिन इसको बड़ा अंक दे दिया गया, H5N1। उसके बाद 15 नंबर आप देखिएगा निपाह रोग, क्या होता है निपाह रोग, इस सुअर के कारण होता है। इसका वायरस का नाम क्या है, वायरस का नाम है निपाह, क्या है, वायरस का नाम भी निपाह है। चलिए अगला देखते हैं, अगला होगा 16 नंबर। अगला है 16 नंबर, इस इतना को एक साथ याद रखिएगा, इतना को एक साथ 16, 17, 18। देखिए 16 में दिया है इबोला रोग, इबोला, इबोला वायरस के कारण होता है। इबोला रोग इबोला वायरस के कारण ही होता है, यहाँ पर लिखे नहीं इसीलिए। इबोला, इबोला, इबोला वायरस के कारण ही होता है। इबोला रोग इबोला वायरस के कारण होता है, इबोला रोग इबोला वायरस के कारण होता है। उसके बाद 17 और 18, 17, 18 को एक साथ समझना, 17, 18, 17, 18। 17 में क्या है मेनिनजाइटिस, क्या है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस में क्या होता है, मेन रूप से मेनिनजाइटिस में क्या होता है, तेज बुखार आता है, क्या होता है, तेज बुखार आता है। और ये मस्तिष्क अंग को प्रभावित करता है, क्या होता है, अंग के रूप में मेनिनजाइटिस में किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, मतलब दिमाग को प्रभावित करता है। इसमें वायरस का नाम नहीं दिया गया है, वायरस का नाम याद नहीं करना है। 18 में दिया गया हेपेटाइटिस, क्या है हेपेटाइटिस। जैसे बोलेगा हेपेटाइटिस, इसी को बोलते हैं पीलिया, क्या बोलते हैं, पीलिया रोग या हेपेटाइटिस, पीलिया रोग या हेपेटाइटिस, पीलिया रोग या हेपेटाइटिस। किसको प्रभावित करता है, प्रभावित करता है यकृत, मतलब लीवर को। पूछेगा पीलिया रोग या हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है, तो आप बोलिएगा यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। मतलब इसमें क्या हो जाता है हेपेटाइटिस या पीलिया में, मेन रूप से आँख, त्वचा, पेशाब, इसका लक्षण में दिखता है। आँख, त्वचा, पेशाब क्या होता है, पीला हो जाता है, क्या होता है, पीला। पूरा शरीर भी पीला हो जाएगा, उसके साथ साथ आँख, त्वचा, उसके बाद पेशाब जो होगा क्या होगा, पीला होने लगा। किसमें, हेपेटाइटिस या पीलिया में। इसका क्या है, लक्षण है। चलिए इसके अगले बीमारी को देखते हैं। चलिए और लास्ट में देखते हैं क्या, एड्स के बारे में। क्या देखेंगे, लास्ट में देखेंगे एड्स के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन एड्स, अगर बीमारी में क्वेश्चन बनाएगा तो एड्स का क्वेश्चन वो छोड़ ही नहीं सकता, एड्स का क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता। एड्स किसके कारण होता है, हम बताए थे, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, कहाँ एड्स, एड्स क्या लिखे थे, एड्स, एस क्या हुआ, एड्स। एड्स का सबसे पहले आप क्या कीजिए, एड्स का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, इसका हिंदी याद नहीं रखना है। रोग प्रतिरोधी क्षमता, इसको नहीं याद रखना है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका हिंदी से अच्छा होगा, इंग्लिश से याद रखिए, इंग्लिश से आपसे पूछेगा। उसके बाद वायरस का नाम क्या आप रखिएगा, वायरस का नाम क्या, वायरस का नाम, वायरस का नाम होता है HIV। क्या होता है, HIV वायरस होता है, ना कि इसका HIV वायरस होता है। HIV वायरस का ही एक और नाम है, इसका नाम है रेट्रो वायरस। क्या होता है, रेट्रो वायरस, निक नेम हुआ HIV को रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। HIV का फुल फॉर्म होता है, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या होता है, HIV फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। देखिए एड्स का ही 2 पॉइंट याद रखिए, इसका फुल फॉर्म HIV विषाणु कारण होता है, इसका फुल फॉर्म।
उसके बाद इसका फैलाव कैसे होता है, मतलब एक दूसरे से कैसे हम फैलता है। मेन रूप से जो एड्स होता है कैसे फैलता है, आप सुनते होंगे कि हम बताए थे शुरू में जीका वायरस के बारे में, SDT। क्या बताए थे? SDT मतलब सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब एड्स जो होता है मेन रूप से शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। क्या होता है, जब एक व्यक्ति मतलब एक पुरुष और एक माता आपस में क्या करता है, यौन संबंध बनाता है। क्या बनाता है? यौन संबंध। मतलब सेक्सुअली क्या करता है, सेक्सुअली कंटैक्ट करता है, मतलब यौन संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। तो क्या होता है, जिसके अगर फीमेल में हो चाहे मेल में हो, मतलब पुरुष में हो या मादा में, किसी को अगर एड्स होगा तो उसके आने वाले संतान में भी क्या होगा, एड्स की मतलब एड्स देखा जाएगा। क्या करेगा? एड्स को देखा जाएगा। इसीलिए देखिए पहला क्या लिखे, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट मतलब यौन संबंध से। क्या? यौन संबंध यानी शारीरिक संबंध बनाने से। तो इस शारीरिक संबंध बनाने वाला बीमारी किस में आता है? लैंगिक संचारी रोग कहलाता है। क्या होता है? लैंगिक संचारी रोग कहलाता है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाता है, जो यौन संबंध से फैलता है, मतलब शारीरिक संबंध से फैलता है। इससे क्या होगा, जो उसके मतलब जो भी संतानें होंगे उसमें भी क्या होगा, एड्स देखने को मिलेगा। उसका दूसरा, जैसे हमको एड्स है, अगर हमको एड्स है, चाहे आपको एड्स है, चाहे आपके बगल वाले को एड्स है, अगर वो रक्त देगा किसी को, मतलब रक्त क्या करेगा, दान करेगा, तो जिसको एड्स है, जिसको रक्त देगा उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी महिला के क्या है, एड्स है, तो उससे आने वाले संतान में भी क्या होगा, उससे आने वाले संतान में क्या होगा, एड्स होगा। एड्स को उसमें भी होगा। संक्रमित, अगर कोई चीज़ संक्रमित, चाहे सुई हो, संक्रमित चाकू हो, संक्रमित ब्लेड हो। मान लीजिए कि हमको एड्स है, चाहे आपको एड्स है, चाहे आपके बगल वाले को एड्स है। जैसे आप सैनूल जाते हैं, क्या जाते हैं, सैनूल जाते हैं तो केस कटाते हैं। केस कटाने वक्त क्या होता है, अगर पत्ती से क्या हो, पत्ती से जैसे ब्लेड होता है, अगर उस आदमी का क्या हो, मतलब थोड़ा सा कट गया हो, अगर वो ब्लेड में क्या हो, ब्लेड में जैसे पत्ती होता है, उस पत्ती में अगर उसका रक्त लगा हुआ है, अगर उस रक्त से आपका सेविंग कर दिया जाए तो आपको भी क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको भी एड्स होगा। मतलब मेन रूप से संक्रमित सुई हो, चाकू हो, ब्लेड हो, इत्यादि चीज़ से क्या होता है, एड्स एक दूसरे से क्या होता है, फैलता है। लेकिन बशर्ते जिसको एड्स हुआ है उससे क्या होना चाहिए, वो संक्रमित होना चाहिए। उसके बाद बस मेन रूप से सेक्सुअली कॉन्टैक्ट हो जाएगा, मतलब यौन संबंध से, रक्तदान से, माँ के बच्चे से, माँ से बच्चे में, संक्रमित सुई, रेजर, चाकू से क्या होता है, फैलता है। उसके बाद इससे प्रभावित अंग क्या होता है, मेन रूप से इससे क्या होता है, प्रभावित अंग। प्रभावित कौन सा, मतलब कौन सा अंग प्रभावित होता है इफेक्टेड ऑर्गन में, देखिएगा प्रतिरोधक तंत्र, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, प्रभावित होता है। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक तंत्र, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता हमें क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में होता है, रक्त में ही होता है, रक्त का प्रकार में आता है WBC। क्या होता है, WBC हमारे शरीर में क्या होता है, रोगों से लड़ने का काम करता है। जब होता है किसी व्यक्ति को एड्स तो उसका WBC क्या होता है, मतलब कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब उसका क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है। अगर हमको मतलब प्रतिरोधक क्षमता WBC घट जाएगा तो हमको क्या होगा, हम किसी रोग से नहीं लड़ पाएंगे। अगर कोई रोग हमारे शरीर में कोई भी मतलब आएगा, मतलब रोग, तो हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए उसको बोले हैं रोग तंत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। रोग तंत्र प्रतिरोधक तंत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेन रूप से किसमें, रोग प्रतिरोधक तंत्र बोलते हैं WBC। किसको, WBC के अंदर टी लिम्फोसाइट क्या हो जाता है, टी लिम्फोसाइट प्रभावित होता है। क्या होता है, टी लिम्फोसाइट अंग क्या होता है, प्रभावित होता है। मेन रूप से अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रभावित अंग, अगर प्रभावित अंग पूछेगा, अगर ऑप्शन में दिया है प्रतिरोधक, क्या दिया होगा, प्रतिरोधक तंत्र, तो सही बात है। अगर प्रतिरोधक तंत्र नहीं दिया है WBC, तब पर भी सही है। अगर WBC के अंदर पूछेगा तो आप बताना टी लिम्फोसाइट। क्या, टी लिम्फोसाइट। देखिए इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। इसका लिए टेस्ट कैसे पता चलेगा कि हमको एड्स है, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिजा टेस्ट। क्या होता है, एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, एलिजा टेस्ट का इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किसका होता है, एलिजा का, जो एड्स के लिए क्या होता है, टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद एक याद रख लीजिएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके में मतलब विश्व एड्स दिवस में क्या होता है, इसमें लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है। किसके बारे में, एड्स के बारे में बताया जाता है। किस दिन, 1 दिसंबर को। एड्स किस विषाणु के कारण होता है, तो आप बताइएगा HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी
सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। कैसे फैलता है? सेक्चुअली कॉन्टैक्ट में, यौन संबंध से फैलता है, रक्तदान से फैलता है, माँ से बच्चे में फैलता है, संक्रमित सुई, रेजर, चाकू की अन्य इत्यादि चीज़ों से फैलता है। प्रभावित अंग में क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रतिरोधक तंत्र क्या होता है? कम हो जाता है। मेन रूप से डब्ल्यूबीसी में टी लिम्फोसाइट क्या होता है? प्रभावित होता है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिजा टेस्ट। क्या होता है? एलिजा टेस्ट। एलिजा फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट। इससे क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट। ऐसे एड्स दिवस कब माना जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें कि लोगों को क्या किया जाता है? एड्स के बारे में जानकारी देकर क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा? कोरोना। कोरोना के बारे में आप तो जानते होंगे किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। जितना बीमारी बताएं आप इसको क्या कीजिए? याद कर लीजिएगा, तो कि ताकि क्या होगा? एग्जाम में देने से क्या होगा? आपका एक न क्वेश्चन इस रोग से पूछेगा। किससे? विषाणु से। चलिए अगला जो होगा, अगला जीवाणु से स्टार्ट कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।